और शास्त्र कह रहे हैं आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। सर्वदेव मयो गुरु। भागवत भगवान कह रहे हैं स्वयं, और भागवत जी में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का उपदेश सामान्य नहीं है मगन जी। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो उपदेश किए ही हैं, लेकिन विशिष्ट उपदेश 2 बार हुआ है भगवान का। एक बार भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, वो युद्ध क्षेत्र था, और वो ही उपदेश हम सब प्राणियों के पास में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्राप्त है। दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, वो उपदेश भी युद्ध का ही समय था, लेकिन नितांत एकांत में बैठे हुए भगवान ने वो उपदेश दिया उद्धव को, वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त है। और क्या विलक्षणता है, जो भगवान की भगवत्ता में संदेह कर रहे हैं वो इस बात से संदेह को दूर कर सकते हैं। महाराज पहली बार जब उपदेश दिया तो वो उपदेश उस समय दिया जब दूसरे के घर में युद्ध चल रहा था, पांडव और कौरव लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र का समर था, और दूसरे के घर में लड़ाई हो रही हो तो उपदेश देने कोई भी पहुंच जाता है। लड़ाई दूसरे के घर में चले तो उपदेश देने के लिए कोई भी पहुंच जाता है, लेकिन जब दूसरी बार भगवान ने उपदेश दिया तो अपने घर में लड़ाई चल रही थी, सारे के सारे आपस में ही लड़ रहे थे, यदुवंशी एक दूसरे को मारो काटो मचा रहे थे, और तब भी भगवान उसी निश्चल भाव से उपदेश कर रहे थे उद्धव को, जो हम सबको भागवत जी के रूप में प्राप्त हो गया है। इसलिए भगवान ही हैं जो अपने घर में युद्ध हो चाहे दूसरे के, सम अवस्था में रह करके उपदेश दे देते हैं और कल्याण कर देते हैं। वही भगवान भागवत के 11वें स्कंद के महाराज 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कह रहे हैं आचार्यम मां विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु जी कौन? सर्वदेव मयो गुरु। गुरु ऐसा परम तत्व है महाराज कि भगवान कह रहे हैं उद्धव आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। आचार्य कौन? गुरु। आचरती थी आचार्य, जो आचरण करके सिखाता हो वो आचार्य हैं। तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, कभी उनका तिरस्कार मत करो। उद्धव उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके जो दोष दृष्टि करता है मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता, अपितु कुपित रहता हूं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो सभी देवमय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है।